पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पौधे किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पुष्प के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी पौधों में कौन कौन से हिस्से होते हैं जो हम लोग एनिमेशन की मदद से समझने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं बीज को अनुकूल परिस्थिति देते हैं तो उससे क्या होता है, दो हिस्से निकलते हैं। मूलांकुर जो क्या करता है जड़ तंत्र बनाता है और प्रांकुर जो क्या करता है तना तंत्र बनाता है। तो आपके जो प्रांकुर होते हैं, प्रांकुर से क्या बनते हैं, तना तंत्र बनते हैं या प्ररोह तंत्र बनते हैं। तो हमारे प्ररोह तंत्र में ही क्या होता है, पुष्प जो पौधे का क्या होता है एक आकर्षक भाग होता है और इन्हीं पुष्प की वजह से जो है ना क्या होता है, मनुष्य के साथ साथ कीड़े मकोड़े और हम लोगों के पौधों में फल फूल कंदमूल लगते हैं। तो इन्हीं पुष्प की वजह से पुष्प जो है फल में परिवर्तित करते हैं और जो है क्या होते हैं, फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि पुष्पों में जो है कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पुष्प जो होता है ना एक डंठल नुमा संरचना पर पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि पुष्प जो है ना एक स्टॉक पर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृंत। क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। यानी कि पुष्प जिस डंठल नुमा संरचना पर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। और जब हम लोग पुष्प के अलग अलग हिस्सों की बात करेंगे तो पुष्प में दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग अनावश्यक हिस्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावश्यक हिस्सा कहते हैं, यानी कि अनावश्यक भाग। और एक क्या होता है, आवश्यक भाग होता है। तो पुष्प में कितने हिस्से, दो हिस्से, एक अनावश्यक भाग और एक आवश्यक भाग। तो हम लोग अनावश्यक भाग किसको कहेंगे, हम लोग कहेंगे पुष्प के वैसे हिस्से जो प्रजनन कार्यों में मदद करते हैं। यानी कि प्रजनन में भाग तो नहीं लेते हैं लेकिन ये मददगार होते हैं। तो पुष्पों में जो प्रजनन की प्रक्रिया के लिए जो मददगार अंग होता है, मददगार जो भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनावश्यक। क्या कहते हैं, अनावश्यक भाग कहते हैं। और जो प्रजनन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, आवश्यक भाग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि ये जो आपके हैं सेपल, सेपल जो होता है वह क्या होता है, कैलिक्स की इकाई होती हैं। क्या होती हैं, कैलिक्स की इकाई होती हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं पुष्प का जो पहला हिस्सा होता है वह जो है क्या है, कैलिक्स है। और कैलिक्स की इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। दूसरा हम लोगों का है पेटल। क्या है, पेटल। यानी कि अगर हम लोग दूसरे हिस्से की बात करें तो कैलिक्स पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा क्या है, कोरोला। क्या है, कोरोला है। और कोरोला की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल। क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। तो ये दोनों हिस्से जो आप देख रहे हैं, कैलिक्स वाला हिस्सा है और कोरोला वाला हिस्सा है, ये दोनों पुष्प के अनावश्यक भाग हैं। कौन है, अनावश्यक भाग हैं। यानी कि आपके सेपल हो गए। सेपल किसको बोले, कैलिक्स की इकाई को बोले। और कोरोला की इकाई को क्या बोले, पेटल के है। तो यहाँ पर दो हिस्से हैं। कौन कौन हिस्से हैं, कैलिक्स हैं और कोरोला हैं। तो ये भी आपके पुष्प के हिस्से हो गए। लेकिन कैसे हिस्से हैं, ये आपके अनावश्यक हिस्से हैं जिसको क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट। चलिए अब हम लोग देखें आगे कि यहाँ पर जो है पेडिसिल वाला भाग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। यानी पुष्प जिस डंठल नुमा संरचना पर पाया जाता है उसको पुष्प वृंत कहा जाता है। अब देखिए कैलिक्स है, कैलिक्स जो है क्या है, पुष्प का प्रथम अंग होता है जिसकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल। क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और ये जो कोरोला देख रहे हैं आप, कोरोला की इकाई को क्या कहते हैं, पेटल। क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। तो
तो सेपल हो गया पहला भाग, पेटल हो गया आपका दूसरा भाग, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नर और मादा प्रजनन अंग। पहले हम लोग मादा प्रजनन अंग की बात कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से संरचनाएं जो हम लोग आगे देखेंगे, इसमें 3 हिस्से होते हैं। यहाँ पर अंडाशय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में ओवेरी कहते हैं, और हिंदी भाषा में क्या कहेंगे अंडाशय। क्या कहेंगे अंडाशय कहेंगे। तो अंडाशय हो गया, और आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो आप संरचना देख रहे हैं स्टाइल, क्या है स्टाइल। स्टाइल को क्या कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं वर्तिका कहते हैं। यानी कि ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं वर्तिकाग्र। तो स्टिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका गाइनोसियम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी भाषा में जायांग कहते हैं, इसमें कितने हिस्से होते हैं 3 हिस्से होते हैं। लेकिन जायांग की इकाई को क्या कहते हैं हम लोग पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। तो जायांग की इकाई को कहा जाता है पिस्टिल, और पिस्टिल में कितने हिस्से 3 हिस्से होते हैं। अंडाशय होता है, वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है। और यहाँ पर जो है आपके एंथर और फिलामेंट है ना, ये क्या है नर प्रजनन अंग के हिस्से हैं। और नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं एंड्रोईसियम कहते हैं। क्या कहते हैं एंड्रोईसियम्स कहते हैं, जिसको हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है पुमंग। क्या कहा जाता है पुमंग कहा जाता है। और इनकी इकाई को स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टामेन। और स्टामेन में आपके एंथर यानी परागकोश और फिलामेंट मन तंतु होता है, ये पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे समझें कि कैलिक्स वाला जो हिस्सा होता है यह मुख्य रूप से क्या होते हैं हड़े होते हैं, पत्ती नुमा संरचना वाले होते हैं। और इनकी इकाई को क्या कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं सेपल कहते हैं। तो यह जो आपका कैलिक्स वाला भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं पुष्प का फर्स्ट पार्ट कहते हैं, यानी प्रथम अंग कहते हैं, या प्रथम अवयव भी कह सकते हैं आप। जो कैसे दिखते हैं हरे दिखते हैं, पत्ती नुमा संरचना वाले दिखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कलरफुल हिस्सा, इसको क्या कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं कोरोला कहते हैं। और इसी की मदद से, क्योंकि ये अलग अलग पुष्पों में विभिन्न रंगों के होते हैं, और इन्हीं की वजह से मनुष्य के साथ साथ कीड़े मकोड़े इनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो कह सकते हैं कि कोरोला का जो है रोल होता है परागन में। किसमें होता है परागन में होता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े जो हैं इन्हीं कोरोला की मदद से क्या होते हैं आकर्षित होते हैं। तो कैलिक्स की इकाई को क्या बोले सेपल, और कोरोला की इकाई को क्या बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं पेटल कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखें कि पुष्प के विभिन्न हिस्सों के बारे में हम लोग यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं। ये पुष्प का डंटल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पेडिसिल कहते हैं। ये इकाई जो आप देख रहे हैं सेपल है ना, ये कैलिक्स की इकाई को क्या कहते हैं हम लोग सेपल कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है रिसेप्टिकल वाला भाग है ओवेरी, जिसको आप अंडाशय कहते हैं। उसके बाद है आपका कोरोला की इकाई को क्या कहते हैं हम लोग पेटल कहते हैं। फिर देखिए ये जो फूला हुआ हिस्सा है, ये फूला हुआ हिस्सा, इसको क्या कहते हैं हम लोग ओवेरी कहते हैं। और ये जो स्टिग्मा वाले पोर्शन है वर्तिकाग्र जिसको कहते हैं, और ये वर्तिका जो है ये अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाला रास्ता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टाइल कहते हैं, यानी वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के टिप पर क्या पाया जाता है वर्तिकाग्र। तो ये जो तीनों संरचना आप देख रहे हैं ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं पिस्टिल। और पिस्टिल जो होता है इनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं जायांग। और जायांग क्या होता है पुष्प का मादा प्रजनन अंग होता है। क्या होता है मादा प्रजनन अंग होता है। और जायांग की इकाई को क्या बोलते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं पिस्टिल। चलिए अब हम लोग देखते हैं नर प्रजनन अंग की। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, तो ये क्या है पुष्प के नर प्रजनन अंग है। और पुष्प के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं पुमंग कहते हैं। और इनकी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग स्टामेन।
क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। स्टामेन में देखिए कौन कौन से हिस्से होते हैं, एंथर होते हैं और फिलामेंट्स होते हैं, यानी परागकोश और तंतु होते हैं, है कि नहीं। और इसकी इकाई को हम लोग यानी कि पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि पुष्प के जो है अलग अलग हिस्से होते हैं। चलिए अब हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कौन सा हिस्सा है? कैलिक्स वाला। क्या है? कैलिक्स वाला पार्ट है कि नहीं, जो पत्ती नुमा संरचना वाली है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोरोला। कोरोला कहते हैं। और ये हिस्सा कैसा है? ये हिस्सा है अंडाशय। क्या है? अंडाशय है। तो ये जो हिस्सा है आपका क्या है? वर्तिकाग्र है। और ये जो रास्ता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्या है? आपके परागकोश। क्या है? परागकोश। इसी के अंदर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, है ना। और ये जो डंठल नुमा संरचना है इसको क्या कहते हैं? तंतु। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। और पुष्प के डंठल को हम लोग क्या नाम देते हैं? पुष्पवृंत। क्या नाम देते हैं? पुष्पवृंत। तो ये हम लोगों ने देखा कि पुष्प जिस डंठल नुमा संरचना पर रहता है पुष्पवृंत कहलाता है। कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं, है ना, अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, परागकोश है और तंतु हैं। ये क्या होते हैं? पुष्प के अलग अलग हिस्से होते हैं। और इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। यानी कभी कभी जो है ना अंडाशय जो है वह फल में बदलता है, लेकिन कभी कभी पुष्पासन भी बदल जाता है, जैसे कि आपके सेब में, है ना। तो ये हो गए हिस्से, अलग अलग हिस्से। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का कि ये इस स्थिति में देखिए क्या है कि स्टामेन किसको हम लोग कहते हैं? पुमंग की इकाई को स्टामेन कहते हैं। और यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं किसके अंदर में? एंथर के अंदर में। एंथर को हिंदी में क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और ये डंठल नुमा संरचना क्या होती हैं? फिलामेंट्स होती हैं। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाया? स्टामेन। क्या कहलाया? स्टामेन कहलाया। और स्टामेन का ग्रुपिंग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है, जो क्या है? पुष्प के नर प्रजनन अंग है। ये क्या है? आपके स्टामेन। और ये क्या है? आपके पिस्टिल। क्या है? पिस्टिल है। तो पिस्टिल जो है किनकी इकाई है? जायांग की इकाई है। तो जायांग की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, है ना। और ओवेरी होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर पाया जाता है अंडक, और स्टाइल हो गए और स्टिग्मा हो गए। और इस तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। जो पुष्प का क्या होता है? स्त्री प्रजनन अंग, जिसको हम लोग जायांग कहते हैं। और जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है।